अजय राय जी, सामने हैं देश के प्रधानमंत्री, तैयारियां कैसी हैं आपकी? देखिए, हम सब काशीवासी हैं, काशी के लाल हैं, महादेव के भक्त हैं बाबा विश्वनाथ के। निश्चित तौर से काशी के लोग हमारे साथ, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। मोदी जी 14 में भी थे, 19 में भी थे, पर काशी के लोगों की जो अपेक्षा थी उनसे, जो उनसे लोगों को उम्मीद थी कि बनारस में उद्योग लगेगा, व्यापार लगेगा, बनारस चमक जाएगा, पूरी दुनिया में बनारस क्वेटो बन जाएगा, क्या क्या बनाया इन्होंने। पर आए थे विकास करने, विनाश कर दिया है बनारस का। बाबा की नगरी में, पूरा बाबा के दरबार में मंदिरों को तोड़ा, अच्छा वट वृक्ष को काटा, सारे जितने भी इस तरह की चीज़ें थी उन्होंने पूरे बाबा के दरबार में तोड़ फोड़ की। गंगा जी के अंदर तमाम पूरे गंगा जी की धारा को रोका गया, धारा को प्रवाह को पूरा रोका गया। जेटी लगा लगा के गंगा जी के अंदर जो है चहलकदमी करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि काशी का जो विकास काशी के अनुरूप होना चाहिए। काशी की जो अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो यहाँ की अपनी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, शैक्षिक मान्यताएं, काशी का विकास उसके तहत नहीं हुआ। इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। बंदरगाह बनाया है रामनगर में, आप देख सकते हैं, एक भी वहाँ से जहाज़ गई है? बंदरगाह से ही सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। सारी मशीनें जंग लग गई, ख़राब हो रही हैं। ये TFC सेंटर बनाया, एक भी व्यापारियों का सम्मेलन हुआ TFC में? एक सम्मेलन हुआ तो मुझे बताइएगा, बंद पड़ा है TFC। रुद्राक्ष बनाया है, अभी कोई कार्यक्रम हो रहा है? अभी मोदी जी ने आके उसमें कार्यक्रम, वो भी गलत किया है, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है पूरी तरीके से, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है। आपने वहाँ पर पूरा कार्यक्रम किया और उन्हीं का कार्यक्रम केवल होता है और किसी को मिलता भी नहीं है। 6-6 लाख रुपए उसकी चार्जेस हैं। गरीब शहर है ये, गरीबों की जगह है। आप इतने महंगे क्या यहाँ आपके गुजरात के तरह बड़े बड़े व्यापारी नहीं हैं जो आपके मित्र हैं? बनारस के अंदर नाले गंगा जी में आज भी गिर रहे हैं। तो जो वह बनारस की अपेक्षा थी, जो बनारस की चीज़ें थी, बनारस के अंदर अनायोचित तोड़ा गया। चाहे रामनगर में तोड़फोड़ हुई, चाहे आप रोहनिया की तरफ देख लीजिए, लहरताराम देख लीजिए, आशापुर देख लीजिए, आप लालपुर में देख लीजिए, आजमगढ़ वाली रोड, सब जगह तोड़कर केवल व्यापारी को, आम लोगों को परेशान किया गया और कहीं किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कहीं किसी की मदद नहीं की जा रही। आम बनारस का आदमी दुखी है, आम आदमी को व्यापार नहीं है, बच्चों के लिए कोई स्कूल तक नहीं खोले गए, मेडिकल कॉलेज तक नहीं खोले गए, सारी चीज़ें ध्वस्त कर दिया इन्होंने। मैं समझता हूँ बनारस की जनता इस बार मोदी जी को बैरंग इस बार गुजरात भेजने की तैयारी कर चुकी है। कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो रोड शो उन्होंने किया, नामांकन से पहले कह रहे हैं लाखों लाख की भीड़ थी। अरे यार, जुटाई भी भीड़ थी। आप जरा कैमरा ऑन करके लोगों से पूछे होते कि कहाँ से आए हो भैया, कितना पैसा मिला है। पैसे दे देकर लोगों को बुलाया जा रहा था। मुझे कई गांव की जानकारी है जहाँ इनके पैसे लिफाफा बटे, उसके बावजूद भी जनता ने वापस कर दिया पैसा। कहा नहीं, बहुत बेवकूफ़ बन चुके, बहुत इनके जुमलों में आ चुके, अब इनके जुमलों में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जनता ने पैसा वापस कर दिया। 80-85% लोग बाहर के थे और भी जो 15-20% थे इनके कार्यकर्ता थे, वो भी, उसमें भी काफ़ी लोगों को पैसा देकर ये लाए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अब 19 की भीड़ में आपने कवर किया होगा, आप लोग काशी के रहने वाले हो। 19 की भीड़ से और 24 की भीड़ की तुलना कर लो कि कितने लोग थे। कोई भीड़ नहीं थी, जुटाई भी भीड़ थी और मोदी जी समझ चुके हैं कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। तो अभी फिर से प्रधानमंत्री 21 तारीख को आ रहे, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। अब ये तो निश्चित आपने जो यहाँ की महिलाओं की भावनाओं की बात थी, आपने उठा दिया। आप देख सकते हैं मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान कहाँ किया। तो सबसे जो सम्मान का भी समय था, एक समय, आप मोदी जी ने जो प्रचार प्रस्तावक मोदी जी को मिले, जो नामांकन में पर्चे दाखिल मोदी जी ने किया, उसमें क्या एक भी किसी महिला का प्रस्ताव है मोदी जी का? मोदी जी ने किसी प्रस्ताव पर किसी महिला को अपने साथ जोड़ा? एक महिला है मोदी जी के साथ? कैसी महिला का सम्मान, नारी वंदन, अभिनंदन करते हो जब हम अपने प्रस्तावकों में आपने किसी महिला का एक नाम तक नहीं दिया? ये क्या है? ये केवल महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, केवल महिलाओं को ठगा जा रहा है। और उनका भी देखिएगा, अभी आएंगे, अभी क्योंकि महिलाओं को प्रस्ताव की उनको मिला नहीं, या मिला होगा किराया नहीं, इन्होंने, महिलाओं का सम्मान है नहीं, अभी महिलाओं के बीच में रहेंगे। अभी आप देखिएगा बनारस में रो कर गए हैं, हो सकता है कि उस दिन चरण वंदन भी करें, हो सकता है उस दिन उनका थाली में पैर भी धोएं, अभी हो सकता है वो भी काम करेंगे, पैर पोछेंगे भी हो सकता है, जैसा इलाहाबाद में किया, प्रयागराज में। तो भी तमाम चीज़ें करेंगे। पर निश्चित तौर से महिला हो, पुरुष हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हर लोगों ने, व्यापारी हो, हर लोग मोदी से दुखी हैं। इस बार मोदी जी को बैरंग गुजरात भेजने की तैयारी कर चुके हैं। आज राजनीति का शुक्रवार है। रायबरेली की बात कर ले तो कांग्रेस, बीजेपी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग वहाँ पर है।
तो क्या रहेगा खासा आज? निश्चित तौर से रायबरेली भी जीतेंगे डंके की चोट पर, अमेठी भी डंके की चोट पर जीतेंगे और बनारस भी डंके की चोट पर जीतेंगे। अच्छा, अजय राज जी, आप प्रॉपर काशी के रहने वाले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तब लोगों के बीच जा रहे हैं तो समस्याएं क्या आ रही हैं? क्या लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं? क्या बीजेपी को क्या जो नारा है कि यूपी में 80 सीट क्लीन स्वीप कर जाएंगे, 400 पार कर जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? अभी अब देखो, ऐसा है 400 की बात और 8 मैं 80 की बात नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ कि बनारस के दुख के समय अभी कोरोना का काल आया, जब कोरोना पूरे दुनिया में आया, बनारस में भी लोग परेशान हुए। 2021 का समय था ना, आप देख सकते हो कोई भी भाजपा का नेता खड़ा हुआ किसी के साथ? पूछ लो बनारस की जनता से आप कि भाई कोई भी भाजपा का नेता आपके बीच में खड़ा हुआ, कोई भी आदमी आपके उस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हुआ, कहीं पर भी एक कदम कोई चला हो, किसी ने एक पैकेट, मोदी जी ने या किसी ने आके एक पैकेट यहाँ पर खाना भी बांटा हो, आके किसी उनके लोग लाइव होते थे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे थे, बेड दिलाने का काम कर रहे थे, ऑक्सीजन दिलाने का काम कर रहे थे, दवा वितरण कर रहे थे, खाना वितरण कर रहे थे। एक एक परिवार घर को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने राशन तक वितरण किया, सर पे कफन बांधकर हम लोग निकल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में दुबके हुए थे, अपनी जान बचा रहे थे। आखिरी सवाल अजय राज जी, जब प्रधानमंत्री जी काशी में थे तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, उन्होंने कहा हर बूथ पर जाइए और ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को उनके घरों से लेकर के आइए। देखिए, जब कार्यकर्ता, बिल्कुल कार्यकर्ता, चाहे वो हम भाजपा कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है? आप पूछ लो भाजपा के लोगों से। आज भाजपा के कार्यकर्ता क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नाराज हैं? उनका अपमान हुआ। उनके साथ कभी भी भाजपा के लोगों ने आज सम्मानपूर्वक कोई कार्य नहीं किया, और जब आपने उनके कोई काम नहीं किए, जब उनको सम्मान नहीं दिया, तब ढोल नगाड़ा कैसे बजाएगा वो कार्यकर्ता? कैसे ढोल नगाड़ा बजाकर अपने बाजार में जाएगा? जिससे वोट मांगा कि मोदी जी को 14 में भी वोट मांगा, 19 में मांगा, कोई काम नहीं हुआ, कोई एडमिशन नहीं हुआ, किसी के अपने भाई और परिवार के लोगों की कोरोना में जान नहीं बचा पाया वो कार्यकर्ता, वो किस मुंह से जाएगा उस परिवार से ढोल नगाड़ा लेकर वोट मांगने के लिए? वो अपने आप को वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है, अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता कहने में अपमानित महसूस कर रहा है। काशी में प्रियंका जी का रोड शो या राहुल जी का रोड शो का कब है और कैसी तैयारियां होंगी? अभी तो काशी की जनता ही रोड शो कर रही है, काशी की जनता ही हमारे साथ जो है पूरी तरीके से द्रोण शो कर रही है, रोड शो कर रही है, साइकिल वाला शो किया। और निश्चित प्रियंका जी हमारी बहन है, परिवार है, जब हम चाहेंगे तब वो आएंगे हमारे बीच में, आप चिंता ना करो। और बनारस के अंदर पूरा इंडिया गठबंधन खूंटा यहीं गाड़ेगा। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ अजय राज जी। आखिरी चरण के चुनाव के महज कुछ दिन रह गए हैं, जिसको लेकर के अजय राज जी जमीन पर उतरे हुए हैं और लोगों से जाकर घर घर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। वाराणसी से अनु सिंह, न्यूज़ 24।